सो हेलो गाइस एंड दिस इज़ दी एफडी क्लास बाय आंचल। और आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी एंड बेबी फीडर। और इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बेबी फीडर और बेबी बिब में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे हम बहुत डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ फीडर पे बात करने वाले हैं। और जिनको कन्फ्यूज़न है बेबी फीडर एंड बेबी बिब में, वो जाके मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बेबी फीडर होते हैं दैट इज़ फॉर टॉडलर्स, जो 2 साल से अबव के बच्चे होते हैं। बेसिकली हम उनके लिए फीडर्स बनाते हैं जो बच्चे सॉलिड्स खाते हैं। इसी वजह से क्लोथ का डिफरेंस होता है बेबी बिब और बेबी फीडर में। तो बेबी फीडर जो होता है वो क्लोथ में डिफरेंस होता है बेबी बिब के बेबी बिब के जो क्लोथ्स होते हैं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको शो करती हूँ, और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊँगी बेबी फीडर का। उसमें आप बेबी फीडर को क्लियरली देख पाओगे, और फिर उसके बाद से हम इसको ब्राउन पेपर पे इस तरह से बनाएंगे। तो ब्राउन पेपर पे ये इस तरह से कटेगा गाइस, और इस तरह से इस शेप का ये निकल के आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हम इसे कपड़े पे सिलेंगे और कुछ इस तरह से आपका बेबी फीडर आएगा बन के गाइस। तो आप इसमें हुक भी लगा सकते हो, आप इसमें जो अलग से अगर कोई बटन्स लगाना चाहो आप वो भी लगा सकते हो। मैंने इजी करने की वजह से इसमें इस तरह से लास्टिक का पार्ट लगाया है ताकि बच्चा उसे आराम से पहन सके और उसे निकाल सके। और इसमें जो क्लोथ लगा है दैट इज़ ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक के साथ में पीछे मैंने जो है इसमें एक लाइनिंग का कपड़ा लगाया है जो कि कॉटन बेस्ड होता है, ताकि हमें ईजिली इसे पोंछ सके, वॉश कर सके। तो इस तरह से हम एक बेबी फीडर को बनाते हैं। बेसिकली ये बेबी फीडर अभी मैं अपने बेबी के लिए यूज़ कर रही हूँ गाइस। तो ये थोड़ा सा हो गया है इस तरह से क्योंकि ये प्लास्टिक का है, आप देख सकते हो, बट ये बन के बहुत ब्यूटीफुल आता है। सो ये बिल्कुल आपका मार्केट की तरह लगता है। जैसे आप मार्केट में जो बेबी फीडर्स होते हैं आप जाओगे लेने के लिए, तो वो भी जो है प्लास्टिक बेस के आजकल आने लगे हैं। तो आप घर में ही ईजिली इसे बना सकते हो। और कपड़ा जो होगा बेसिकली इसका जो कपड़ा होगा आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। आप अमेज़ॉन पे जब आप जाओगे तो अमेज़ॉन पे आपको प्लास्टिक के शीट्स आप मांगोगे, उस पर लिखोगे तो आपको सर्च में वो आप अमेज़ॉन से मंगा सकते हो और यूज़ कर सकते हो, जिस पे एनिमल्स बने हो, फ्लावर्स बने हो, जैसे भी आपको पसंद हो वैसा आप मंगा सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ मैंने जो चेस्ट ले रखा है दैट इज़ 54 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा बेबी जो है वो 2 ईयर्स 8 मंथ का है। तो मैंने उसके चेस्ट के अकॉर्डिंग ये सेंटीमीटर्स में इस तरह से ले रखा है। मे बी पॉसिबल कि जब मैं इसको कट में बताऊंगी तो मैं आपको इंचेस में भी बता सकती हूँ या सेंटीमीटर में भी बता सकती हूँ। तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि सेंटीमीटर और इंच को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, तो वो आप इजीली कर सकते हो उस बेसिस पे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चेस्ट 54 सेंटीमीटर है। चेस्ट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है, क्योंकि चेस्ट जो होती है बेबी की उसके ही थ्रू हम जो है पूरा ये प्रोसेस जो फॉर्मूला है वो उस पर ही बेस्ड होता है गाइस। तो आप अगर आपके पास कोई बेबी है तो आप उसके चेस्ट की नाप लेकर ईजिली इसे बना सकते हो। अदरवाइज अगर कोई बेबी नहीं है तो आप सेम मेरे साथ इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे ब्राउन पेपर पे, और ब्राउन पेपर के पे कट करने के बाद हम कपड़े पे इसको कट करने वाले हैं। देन हम स्टिचिंग पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट ये अभी के लिए ज़रूरी है क्योंकि जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं गाइस, ठीक है, तो वो इसीलिए मैं बहुत बेसिक लेके चल रही हूँ। मैं फटाफट काट के कपड़ा आपको नहीं दिखाती हूँ, ताकि ये फॉर्मूला जो हम आगे भी कंटिन्यू कर सकें। जब हम वुमेन्स क्लोथ बनाएंगे या जेंट्स के क्लोथ बनाएंगे तो उस पर जितने भी फॉर्मूलों के साथ ही आप जाओगे, चाहे इवन आप पेटीकोट भी बनाओगे तो उसमें भी एक फॉर्मूला लगता है गाइस, उसका भी एक तरीका होता है। सो उसी तरीके से हम चलते हैं चीज़ों को लेके गाइस। तो स्टार्ट विद आवर फीडर पार्ट। तो यहाँ आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ सबसे पहले हम फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। तो 1 to 2 जो है, एक हमको लाइन खींचनी है 1 से 2, इस तरह से हम सीधी लाइन खींचेंगे। ये हो गया 1 नंबर एंड दिस इज 2 नंबर, 1 and 2। ये कितना है CH/12 प्लस 1.5, ठीक है। तो ये है CH/12। CH का मतलब हुआ चेस्ट। तो जब हम चेस्ट निकालेंगे तो 54/12 करेंगे और उसमें 1.5 हम ऐड करेंगे,
तो हमें 6 सेंटीमीटर यहाँ पर जो नाप है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसे 6 सेंटीमीटर रखेंगे। तो हमारा 1 से जो 2 के लिए लाइन जाएगी दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। अब 2 से 3 के लिए जो लाइन जाएगी 2 to 3 हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए 3 है और फॉर्मूला जो 1 से 2 का था वही फॉर्मूला 2 to 3 लगेगा, दैट इज CH/12 प्लस 1.5। तो ये भी लगभग 6 सेंटीमीटर होगा। तो 2 से 3 की जो लाइन होगी दैट विल बी ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ेंगे 2 to 4। तो 2 to 4 जो है वो इसकी लेंथ है, जितना इसकी लंबाई होगी, जो बिब की जो लेंथ होगी वो हमें कितनी रखनी है हम इस पे बात करेंगे। ये लेंथ है बिब की, तो इस लेंथ पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो है ये 2 to 4 होगी। तो 2 to 4 जो है उसका फॉर्मूला है CH/2 प्लस 2.5। ठीक है, तो ये टोटल निकलेगा 29.5। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया 2 से 4। तो 2 से हम 4 यहाँ तक बढ़ रहे हैं, 4 यहाँ तक बढ़ेंगे। थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं साइड में हूँ गाइस, तो मैं सीधी लाइन पहले खींच दूँ इसकी इस तरह से। तो 2 to 4 जो है वो है आपका 29.5 सेंटीमीटर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 2 से 4 जो हम स्केल रख के खींचेंगे, मैं आपको अलग से भी अभी शो करने वाली हूँ। 29.5 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ होगी वो इतनी है। ठीक है, और इसके बाद हम बढ़ेंगे कहाँ पर, 5 से 2, 5 to 2। तो 2 यहाँ पर है, 5 के लिए हमें एक लाइन अलग से खींचनी होगी। तो मान लीजिए 5 हम इसे रखते हैं और इस तरह से हम इसे इसमें जोड़ देते हैं, तो इसको हम 5 मान लेते हैं। तो 5 के लिए फॉर्मूला है CH/4, चेस्ट का बाय 4, चेस्ट का चौथा भाग CH/4। ओके, डिवाइड कर रहे हैं हम, तो विल गेट 13.5 सेंटीमीटर। तो 5 से जो 2 है वो हमें मिला 13.5 सेंटीमीटर। अब ये हमें मिल गया है गाइस। और इसके बाद हम एक लाइन और खींचेंगे और इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे। आप चाहो तो इसका नाम रख सकते हो, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो क्योंकि इसका कोई ऐसा खास यूज़ नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको लाइन ड्रॉ करनी है फॉर अ फीडर। अब हम इसे कैसे एक डायरेक्शन देंगे हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक शेप देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 1 2 3 इस तरह से एक ड्रॉ कर लेंगे सर्किल। ये बेसिकली आपका नेक पार्ट है, दिस इज अ नेक। तो 1 से 3 आपका नेक है जो लगभग 6 सेंटीमीटर पे इधर और इधर आ रहा है। ठीक, तो दिस इज अ नेक। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ से एक पॉइंट लेंगे, जो हमें कट बनाना है उसका वो हम इधर आके लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा आगे बढ़ के 5 से एक लाइन बनाएंगे इस तरह से। और आप चाहो तो उसे स्क्वायर रख सकते हो और आप चाहो तो उसे इस तरह के शेप में भी काट सकते हो। तो जैसा आपको पता है कि जो बिब का शेप है लगभग वो सेम था, तो हम इस शेप में से नहीं रख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर शेप देंगे। तो आप चाहो तो इस शेप को भी कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और इसके बाद हम इसे एक शेप देते हैं। तो मैं इसे एक स्क्वायर शेप दूंगी इस तरह से। पहले मैं यहाँ पे आऊँगी और उसके बाद हम यहाँ पे सीधा चलने वाले हैं और सीधा चल के हम हल्का सा यहाँ पे टर्न करेंगे और 4 की लाइन में मिल जाएंगे इस तरह से। तो हमें जो शेप मिलेगा वो ये मिलेगा फॉर अ फीडर। और अब हम ये सारी जो पॉइंट्स हैं उसे हटा देंगे। और इसे हटाने के बाद आपको एक फीडर का जो शेप है वो दिख रहा होगा। तो इस तरह से जब हम इसे कॉपी में ब्राउन पेपर पे कट करेंगे तो वो और क्लियर वे में आपको दिखेगा गाइस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीडर। और अब हम बढ़ते हैं, ऐसे ब्राउन पेपर पे काटते हैं और उसके बाद हम इसकी कटिंग कपड़े पे एंड देन हम इसे स्टिच करेंगे। सो वन थिंग और एक चीज़ ये है कि मे बी मैं आपको इसको इंचेस में बताऊँ तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम इंच में भी इसे काटेंगे क्योंकि हम आगे जो भी फॉर्मूलाज क्रिएट करेंगे वो मे बी इंच और सेंटीमीटर दोनों में क्रिएट करते रहेंगे ताकि आप हर तरह से एक्सपर्ट हो सको गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फीडर पार्ट।
सो यहाँ पे हमने ब्राउन पेपर ले लिया है और जो कट मैंने आपको वाइट बोर्ड पे बताया है अब हम उसको ब्राउन शीट पे काटने वाले हैं। और मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको चेस्ट वहाँ पे बताया था 54 सेंटीमीटर, तो हम 54 सेंटीमीटर को अब हम इंचेस में लेके चलने वाले हैं। तो इंच में जैसे मैंने बताया कि जो 1 इंच होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इस पर निशान लगा लेंगे गाइस। और उस निशान के तहत मैं यहाँ पे 12.5 लगा रही हूँ इसकी जो लंबाई है। और इधर जो है और 1 to 2 और 2 से 3 का जो फॉर्मूला था वो सेम था। और उस फॉर्मूले के तहत जितना भी आपका इंच में निकलेगा आप उस इंच को आप ले लीजिए। तो मेरा लगभग जो है वो 3 इंचेस आया था, तो मैं 3 इंचेस लेके चल रही हूँ। 2.75 इंचेस आप कह सकते हो। तो नेक के लिए हम इधर बड़े हैं गाइस। और हमारा जो है 2 से 5 जो आया था गाइस, ठीक है, 2 से 5 13.5 सेंटीमीटर था। और अगर हम इंचेस में देखेंगे तो लगभग 5.5 इंच होगा या 6 इंच के बराबर हो जाएगा गाइस। तो 2 से 5 हम 6 इंच ले सकते हैं या हम ले सकते हैं उसे 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको शो हो जाएगी सारी चीज़ें जो मैंने आपको इंचेस में बताई हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आप सारी चीज़ें इंचेस में लिख सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसे जोड़ लेंगे। तो हम जोड़ने वाले हैं हम इसे जोड़ने वाले हैं 1 से 3 को, 1 से 3 को। तो इसको हम कर्व स्केल की हेल्प से सी शेप में जोड़ेंगे ताकि हमारी जो नेक है वो हाफ सर्किल बन जाए। और टोटल में जब आप इसे खोलेंगे तो ये आपको एक हाफ सर्किल दिखेगा गाइस। तो इस तरह से हम कर्व स्केल की हेल्प से नेक हमने बना लिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ने वाले हैं और अब हमको जो है जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अंदर की तरफ आएंगे लगभग 1 से 1.5 इंच। और अंदर आने के बाद हम यहाँ पे जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप सेम जाके वैसे ही करिएगा। हमें एक स्क्वायर फीडर बनाना है, हल्का सा वो कर्व लेगा। जो आपका पहला पॉइंट है जहाँ पे वो 5 था वहाँ पे आप हल्का सा कर्व दोगे और उसके बाद नीचे की तरफ भी हम हल्का सा कर्व देंगे। और ये हम करेंगे कर्व स्केल की हेल्प से। और इसके बाद हमें जो पॉइंट कट करने हैं वो है हमारा 3, 1, 5 एंड 4। तो इन पॉइंट्स को हम काट लेंगे गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम 3 और 1 को काट के नेक हमें मिल जाएगा। और फिर शोल्डर के लिए हम 5 तक तो नहीं जाएंगे, 5 से पहले मैं 1 इंच पे इसे पहले ही मैंने वो कवर अप किया है। आप देख सकते हो 1 इंच वाला जो वो कवर जो सर्किल पॉइंट है उसे हम काट लेंगे। 5 तक आपको नहीं जाना है, उससे पहले ही जो हमने 1 इंच खींचा था लाइन उस पर ही हम इसे कट करके कर्व बना के बिल्कुल सीधा आ जाएंगे। और इसे हम मिला देंगे 0.4 में। तो इस तरह से हम इसे इसमें मिला देंगे गाइस। तो हमें जो है टोटल में आपको फीडर का जो एक शेप होता है ब्राउन पेपर पे वो आपको कट किया हुआ मिल जाएगा। और इस कटिंग के बाद अब हमें क्लोथ लेना है गाइस। तो आप देख सकते हो इसका शेप कैसा आ गया है और इसी शेप में आपका फीडर बनेगा गाइस। तो अब हम फीडर की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है लाइनिंग का कपड़ा चाहिए होगा और साथ में हमें एक प्लास्टिक का कपड़ा चाहिए होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। और ये आपको 2-2 परत रखनी है। ऑन फोल्ड पे हम इस सारा काम करने वाले हैं, मतलब कपड़े को आप फोल्ड करके रखोगे, ठीक है। तो ऊपर वाले कपड़े को भी आपको फोल्ड करना है और नीचे वाला जो पिंक जो मैंने यहाँ पे प्लेन कपड़ा लिया है लाइनिंग के लिए वो भी आप फोल्ड करके रखोगे। और उसके ऊपर ये ब्राउन शीट जो हमारी थी, जो ड्राफ्टिंग पेपर था, उसे बेसिकली हम ले लेंगे और हमारी ड्राफ्टिंग को उस पे लगाने के लिए हम बिडेड पिन की हेल्प से उसे सेट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बिडेड पिन हर तरफ लगा ली है इसमें। और बिडेड पिन की हेल्प से होता क्या है गाइस कि जब भी आप इस पर लाइनिंग करोगे या चॉक्स खींचोगे तो जो ड्राफ्टिंग का पॉइंट होता है वो कहीं हिलेगा नहीं और आपको एग्जैक्ट जो आपका कह सकते हो जो नाप होती है, जो मेज़रमेंट होता है, आपको एग्जैक्ट मिल जाता है वो। तो इस तरह से मैं आपको स्केच पेन से करके दिखा रही हूँ, आप चॉक से यूज़ करना ताकि आपको क्लियरिटी और हो सके। और यहाँ पे मैं पेन की हेल्प से इसे कर रही हूँ। और पहले हम इसी शेप में इसे एक लाइन दे देंगे, मतलब जो हमारा जो हमारे ड्राफ्टिंग का मेज़रमेंट मेन है उसे पहले हम एक लाइन दे देंगे, ठीक है। और उसको लाइनिंग देने के बाद हम हमेशा क्या करते हैं, अलाउंस लेते हैं। तो अलाउंस का मतलब हुआ कि हम थोड़ा सा कपड़ा
बाहर की तरफ लेते हैं ताकि हमारी जो एग्जैक्ट नाप है हम उस पर सिलाई डायरेक्ट ना चला दे। तो हमें थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना होता है कपड़ों में हमेशा, तो उसे हम अलाउंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है मार्किंग कर ली है और अब मैं अलाउंस लेने वाली हूँ। और अलाउंस में जो नेक पे ले रही हूँ वो लगभग जो है वो 1 इंच का मैं लेके चल रही हूँ। यहाँ पे आप ½ इंच भी रख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको 1 इंच का लेना है या ½ इंच का लेना है। तो नेक पे मैं लगभग 1 इंच का लेके चल रही हूँ मार्जिन। और जो हमारा शोल्डर पॉइंट है उस पर भी हम 1 इंच का मार्जिन अलाउंस लेके चलेंगे। और हमारा जो ओपन पार्ट रहेगा उस पर भी हम लेके चल रहे हैं 1 इंच का मार्जिन। तो टोटल जितना हमारा ड्राफ्टिंग पार्ट है उसमें हम टोटल में 1 इंच का मार्जिन लेके चल रहे हैं। और मैं यहाँ पे बीच बीच में पॉइंट्स लगाती जा रही हूँ ताकि जो मेरा 1 इंच का पॉइंट है वो अपनी जगह से ना हटे, इस वजह से हम हर जगह पे ये नाप ले रहे हैं। और इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग अपने रफ़ आप कह सकते हो जैसे आप रफ़ हैंड से उसको आप एक स्केचिंग दे दोगे, फ्री हैंड से आप स्केच कर दोगे। तो इस तरह से हम फ्री हैंड से ही सारे सर्किल को क्रिएट कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो फ्री हैंड वर्क करना आप ज़रूर सीखें। फ्री हैंड वर्क आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे भी कटिंग्स करेंगे तो फ्री हैंड जो वर्क होता है उससे आपको काफ़ी आइडिया लगने वाला है। तो उस आइडिया की बेसिस पे जब आप स्टिचिंग करोगे ना तो आपके लिए वो चीज़ें इजी होती जाएंगी। तो राउंड के लिए बेसिकली हम यहाँ पे कर्व स्केल यूज़ कर लेंगे और बाकी चीज़ों के लिए हम फ्री हैंड काम करके चल सकते हैं गाइस। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, जो भी मैं आपको बेब फीडर्स या आगे मैं आपको बच्चों के अंडरवियर्स बताऊँगी और उसके बाद हम बच्चों के काफ़ी क्लोथ्स यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें बच्चों की ऐसी होती हैं, जैसे अभी मैं बॉयज़ की शर्ट्स बताऊंगी, तो वो शर्ट्स की जो नाप होती है वो जो मेन होते हैं उनकी भी सेम नाप होती है, ठीक है। तो हम उसका जो है जैसे हमने जो बच्चे का नाप लिया है, जो मेज़रमेंट लिया है और मेन का जो मेज़रमेंट है वो अलग हो सकता है, बट जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है गाइस, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉक्स के मैटर में भी हो गया। तो मैं डिफरेंट फ्रॉक्स बताऊँगी, आप अपने अकॉर्डिंग उस फ्रॉक को क्रिएट अपने ऊपर भी कर सकते हो। अगर लेडीज़ हो, गर्ल्स हो, तो उस फॉर्मूले पे रख के आप फ्रॉक काट सकते हो। तो इसलिए हम फॉर्मूला बेस काम करते हैं गाइस, ठीक है। बस क्या होता है कि जैसे चेस्ट मेज़रमेंट हो गया या वेस्ट मेज़रमेंट हो गया, वो हमारा बच्चों से अलग होता है। तो इसलिए किड्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं सीखना जितना कि आप अगर वुमेन के क्लोथ या लेडीज़ के क्लोथ आप कट करते हो। तो इससे आपको फ़्रॉक की काफ़ी आइडिया लग जाता है और आप अपने नाप की भी फ़्रॉक बना सकते हो बच्चों के फ़्रॉक के बेसिस पे, उसी फॉर्मूले पे जाके गाइस, ठीक है। तो अभी हम किड्स वियर पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फीडर का जो मैंने आउटलाइन था उसे मैंने क्रिएट कर लिया है और क्रिएट करने के बाद मैं उसे कट कर रही हूँ। यहाँ पे तो मैं मार्जिन लेके चल रही हूँ गाइस, अलाउंस लेके चल रही हूँ 1 इंच का, और मैंने हर तरफ फ्री हैंड से मार्जिन लगा लिया था। और अलाउंस मैंने अब करके मैं ऐसे ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा बेसिकली आपको शो होगा। तो इस तरह से हम बीडेड पिन को हटा लेंगे और बीडेड पिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जब भी आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि अगर आप शुरू से ही आदत डालोगे बीडेड पिन की तो आपको आगे जो है बहुत इजी हो जाएगा वर्क करना। आप बड़े से बड़े कपड़ों को भी आराम से स्टिच कर सकते हो बीडेड पिन की हेल्प से गाइस, चाहे वो टेढ़े आड़े कैसे भी हो आप उसे आराम से सिल सकते हो। तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कैसा लगने वाला है गाइस। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ रहा है और इसका लाइनिंग पार्ट इस तरह से है और इसके ऊपर हम इसको रखने वाले हैं। तो जब भी आप कट करो लाइनिंग और अगर आप कपड़े को साथ में रख के काटोगे तो वो बिल्कुल बराबर आते हैं और वो इजी हो जाता है फिर आपके लिए वर्क करना। वरना पहले आप जो है एक बार कपड़ा काटोगे फिर लाइनिंग काटोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। तो इस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट भी करते हैं और कपड़े की कटिंग भी बिल्कुल बराबर आती है, इक्वल आती है। तो यहाँ पे अब हम आगे का प्रोसेस करने वाले हैं स्टिचिंग का, और इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा हम देखते हैं। देखिए अब जो है हमारा जो सीधी साइड थी उसे, जो हमारी फ्रंट साइड थी आप कह सकते हो, जो सीधा कपड़ा था उसे हम अंदर की तरफ कर दिए हैं, ठीक है। और लाइनिंग का कपड़ा जो है वो लगभग सेम है, तो चाहे आप उसको पलट के रखिए चाहे उसी डायरेक्शन में रखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो मेन कपड़ा था उसे मैंने पलट दिया है और यहाँ पे देखिए मैं 1-1 इंच अंदर फिर से आ रही हूँ, क्योंकि मैंने जो अलाउंस लगाई थी वो जो है बाहर के कपड़े में लगाई, तो अब मुझे अलाउंस अंदर की तरफ
जो बाहर आपको कपड़ा दिख रहा है उस पर भी लगानी होगी, क्योंकि हमें स्टिचिंग करनी है और स्टिचिंग हमें जो है अलाउंस से अंदर आके करनी है, ताकि हमारा जो हमने जो कपड़ा लिया था वो बिल्कुल सही नाप का आए। तो यहाँ पे अलाउंस हमने 1 इंच बाहर की तरफ ली थी, अब हम अंदर की तरफ 1 इंच आकर फिर से उसे सेट करने वाले हैं और फ्री हैंड की हेल्प से मैं फिर से यहाँ पर निशान लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से हम पहले 1 इंच पे इसे लगा लेंगे, मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद हम इसे फ्री हैंड से बिल्कुल सेम हमको जो हमारा शेप है उसी शेप को लेते हुए हम फ्री हैंड की हेल्प से लाइनिंग खींच लेंगे गाइस। फिर गाइस हम यहाँ पे लाइनिंग जो है वो खींच लेंगे और इस तरह से आपको दिख रहा होगा मैं फ्री हैंड से ही सारी लाइनिंग को सेट कर रही हूँ। तो आप सेम जाके कर सकते हो और स्केल की हेल्प, जहाँ अगर सीधी लाइन है तो आप स्केल भी यूज़ कर सकते हो उसे करने के लिए। और गाइस अब हमको जो है इसी लाइनिंग पर जो हमारा कपड़ा जो हमारी स्टिचिंग है, जो हमारी सिलाई है, उसे हमें इसी लाइनिंग पे चलाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल मैंने जैसा बताया बहुत सही नाप का आने वाला है गाइस। और यहाँ पे मैं ज़रूर से आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, यहाँ मैंने लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर एक तरफ थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जैसा आप देख सकते हो जो मेन कपड़ा है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो उसे हमें जो है अगर हम मार्जिन नहीं छोड़ेंगे या खुला नहीं छोड़ेंगे स्टिचिंग पॉइंट को, तो हम कपड़ा निकाल नहीं पाएंगे। तो एक तरफ मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है, वहाँ पे मैं स्टिचिंग नहीं लगाने वाली हूँ, मैं सिलाई नहीं करने वाली हूँ। तो ये पॉइंट मैं आपको शो करती हूँ। इस ब्लू पेन से आप देख सकते हो कि मैं कहाँ से कहाँ तक का मार्जिन छोड़ रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक पार्ट पे ये मार्जिन छोड़ सकते हो। तो इस एरो के थ्रू मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी और अब मैं स्टिचिंग पे बढ़ रही हूँ। बेजेट पे आप हटाते जाइए और धीरे धीरे अपनी जो है सिलाई करते जाइए कपड़ों की। तो इस तरह से हम सिलाई करते जाएंगे। तो नेक पार्ट को भी हम कवर करेंगे, सारी चीज़ों को हमें स्टिच कर लेना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने जो अंदर वाला कपड़ा था, जो मेन कपड़ा था, उसे निकाल लिया है और इसके बाद अब हमें ओवरऑल सिलाई चलानी है और जो हमारा खुला हुआ पोर्शन था वो भी इसमें बंद हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो उसे अच्छे से आप पिन अप कर लो और उसके बाद से हम बहुत हल्का सा आप कह सकते हो जो हमें सिलाई चलानी है, चाहे हमें नेक पर चलानी है चाहे और पार्ट्स पर चलानी है, तो उसे जो है आप कह सकते हो 1/2 इंच से भी कम पे हम उस सिलाई को चलाने वाले हैं और एकदम बगल बगल से, ताकि आपकी सिलाई जो है वो और ना लगे और वो एकदम रेडीमेड स्टाइल का आपका बन के आए। तो हम सिलाई बहुत ही पास लगा के इसे सेट करने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसे कवर अप करेंगे सिलाई के थ्रू। तो आप यहाँ देखिए,
गाइज़ यहाँ मैंने लास्टिक के लिए कपड़ा ले लिया। आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से कपड़े को लिया है और इसके बाद से हम जो है इसमें लास्टिक डालने वाले हैं। और मैंने जो है कपड़े को फ़ोल्ड किया है और उसको फिर 2 पार्ट्स में फ़ोल्ड करके, जैसा लास्टिक मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है, आप सेम जाके लास्टिक वैसे ही उसमें डालोगे और लगाओगे। और जिन्होंने मेरी जो है पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाके प्लीज़ उसे देखें और लास्टिक लगाना वहाँ से आप सीख सकते हो। तो इस तरह से हम लास्टिक को अंदर डालेंगे और अंदर डाल के हम इसे थोड़ा सा फैंसी बनाना है, तो हमें थोड़ा सा लास्टिक थोड़ा छोटा ही रखना होगा, ठीक है। तो हम बहुत लास्टिक को बड़ा नहीं बनाएंगे, लगभग हमारा जो नेक है उसका 1/3 हम लास्टिक लेके चल रहे हैं ताकि बच्चे को परेशानी भी ना हो और लास्टिक जो है वो इजी भी हो डालना और निकालना उसके नेक से गाइस। तो यहाँ पे मैं लगभग 2 लास्टिक जो है वो कपड़े में डाल के सेट कर रही हूँ। तो दो जगह पे मैं इसे लगाऊंगी तो ये थोड़ा सा फैंसी और ब्यूटीफुल भी लगेगा। अब मैंने कोने को जो है वो काट दिया है। कॉर्नर को काटने के बाद मैं इसे अंदर की तरफ सिल लूँगी और उसके बाद से हम जो हमारा मेन फीडर है उस पे जो हमने ये लास्टिक का जो हैंडल बनाया है बच्चे की नेक के लिए, उसको हम उस पे सिल देंगे, अच्छे से स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारी स्टिचिंग है वो एक पक्की स्टिच भी हो जाएगी। और अगर आप इसे हैंड से करोगे गाइस तो कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे डायरेक्ट जो नेक पार्ट है, जो ओपन नेक का पार्ट है, उस पे इसे डायरेक्ट लगा दूँ। तो इस तरह से हम इसे लगा देंगे और अभी आपको दिख रहा होगा मैं पीछे की तरफ इसे इस तरह से सेट कर रही हूँ और हम दोनों तरफ सिलाई चला देंगे। और ये जो निकल के आएगा गाइस ये बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। आप चाहो तो इसकी जगह आप बटन्स लगा सकते हो या फिर हुक लगाना चाहो आप तो हुक लगा सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने अपने बच्चों के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल पोजीशन रखने के लिए ऐसा किया है गाइस। और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ मेरा फीडर रेडी है और ये कितना ब्यूटीफुल और कितना फिनिशिंग वर्क लग रहा है और मेरे बेबी ने इसे पहन भी रखा है। तो आप इस तरह से फीडर जाके सीख सकते हो। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बच्चों की अंडरवियर की क्लास होगी जिसमें मैं आपको 3 अंडरवियर बताऊँगी। सो थैंक यू गाइज। और ये था आपका फीडर का पार्ट और फीडर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और जब जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो होने वाली है अंडरवियर की। जो बच्चों की जो अंडरवियर्स होती हैं हम उस पर बात करने वाले हैं। तो हम बेसिकली 3 तरह की अंडरवियर की डिज़ाइन सीखने वाले हैं इसमें अलग अलग तरह से। तो नेक्स्ट जो मेरी व्लॉग आएगी वो अंडरवियर्स पे आएगी। अगर व्लॉग बड़ी होती है तो मैं 2 अंडरवियर एक बार में और 1 अंडरवियर में अलग लेके जाऊंगी। अदरवाइज मैं तीनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करूंगी, बट ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है गाइस, तो इसलिए हम उसको अलग अलग लेके चलते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो अंडरवियर हम बेबी की बनाएंगे वो सेम अंडरवियर आप जेंट्स या लेडीज़ की भी बना सकते हो। उसी सेम फॉर्मूले पे वो कट होगा, बट उसमें जो क्रोच एरिया आपका होगा वो थोड़ा सा अलग होता है। बट सेम जो फॉर्मूला बच्चे का कटता है वही बड़ों का भी कटेगा गाइस, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम फीडर जैसा मैंने आपको बता दिया है, तो आप फीडर की प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट क्लास के लिए हम आते हैं विद आवर अंडरवियर ऑफ अ बेबी। सो बाय बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास।